एसिड कंपाउंडर एकेडमी एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। आज हम फिर से एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर आए हैं दोस्तों। आज का जो हमारा स्टॉक है वो है रूट मोबाइल लिमिटेड। ये जो स्टॉक है ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। इस स्टॉक का आज हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस स्टॉक को अगर हम अपने पोर्टफोलियो में पिक करेंगे तो कैसा रहेगा, एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर इसे पिक करेंगे तो कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्टॉक के बिजनेस सेगमेंट को जानते हैं कि ये जो स्टॉक है इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, ये इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये जानते हैं। रूट मोबाइल इज अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड catering to enterprises over the top layers and mobile network operation। रूट मोबाइल जो है वो एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करती है केटरिंग टू enterprises over the top layers and mobile network operations को। Their product portfolio includes smart solution in messaging, voice, email, SMS filtering and analytics and monetizations। क्या इसके पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स है उसमें इंक्लूडेड है मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स, मोनेटाइजेशन। इट वाज लिस्टेड इन सितंबर 2020। ये सितंबर 2020 में लिस्टेड हुई थी। द प्रमोटर हैव ओवर 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन द सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स। स्टॉक के जो प्रमोटर हैं उनको 2 decades का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन सर्विस में। तो दोस्तों ये हमने अबाउट द स्टॉक जाना, फिर उसके प्रोडक्ट्स को जाना। दोस्तों नेक्स्ट हम इस स्टॉक के रेवेन्यू मिक्सअप फिस्कल ईयर 2022 को जानते हैं। मैसेजिंग सर्विस से इनको 98% का रेवेन्यू आया है। कॉल सेंटर सर्विस से इनको 2% का रेवेन्यू आया है। देन नेक्स्ट हम दोस्तों इनके क्लाइंट्स को जानते हैं। दे ऑफर देयर क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस टू द क्लाइंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज बैंकिंग and financial service, aviation, retail, e-commerce, logistics, healthcare, hospitality, entertainment, pharmaceuticals and telecom. Added 180 plus new customer in Q4 फिस्कल ईयर 22। ये जो क्लाइंट्स है वो वेरियस सेक्टर से बिलोंग करते हैं जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, एविएशन, रिटेल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद मीडिया, टेलीकॉम एक्सेट्रा। जो इनका Q4 फिस्कल ईयर 22 का था उसमें 180 न्यू क्लाइंट्स ऐड हुए। तो दोस्तों ये हमने इनके क्लाइंट्स के बारे में जाना। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इस स्टॉक के फंडामेंटल को जानते हैं कि स्टॉक जो है ये कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1568 रुपीज। इसका जो मार्केट कैप है वो है 9780 करोड़ का। इसका जो पी है वो है 29.9% का। आरओसी जो है वो 22%। स्टॉक का जो नेटवर्थ है वो है 1820 करोड़ का। सेल्स ग्रोथ जो रहा है स्टॉक का वो रहा है 3 इयर्स में 55.1% का। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो है 292 रुपीज का। आरओई जो है वो है 18.7% का। ईपीएस जो है वो 52.4 रुपीज का है। सेल्स ग्रोथ ओवरऑल जो रहा है वो रहा है 78.3% का। आरओसी जो रहा है 7 ईयर में वो रहा है 24.6% का। स्टॉक प्राइस अब तक का जो हाई गया है वो गया है 1594 रुपीज का और जो अब तक का लो गया है वो गया है 1052 रुपीज का। डिविडेंड यील्ड, इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को जो डिविडेंड प्रोवाइड किया है वो प्रोवाइड किया है 0.57% का। फेस वैल्यू इसका 10 है। सेल्स ग्रोथ जो 7 इयर्स में रहा है वो रहा है 47.9% का। आरओई जो 7 इयर्स में रहा है वो रहा है 21.2% का। ओवरऑल जो ये जो स्टॉक है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इस स्टॉक के प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं कि स्टॉक में क्या खूबी और क्या कमी है। सबसे पहले हम प्रोज को जानते हैं, क्या खूबी है स्टॉक में। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी जो है डेट फ्री है। इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हमेशा एक्सपेक्ट करी कि गुड क्वार्टर दे। कंपनी हैज डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47.1% ऑफ 1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ प्रोवाइड किया है 47.1% का CAGR ओवर 5 इयर्स में। तो दोस्तों ये स्टॉक के प्रोज थे, खूबी थी।
नेक्स्ट हम स्टॉक के कॉन्स को जानते हैं। स्टॉक में जो कॉन्स है वो है टैक्स रेट सीम्स लो, इसका जो टैक्स रेट है वो लो है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो इसका सेल्स ग्रोथ है वो हमेशा इंक्रीज ही हुआ है। अब तक का जो मार्च 2020 में जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो रहा है 3569 करोड़। ये कंटिन्यूअस डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। जैसे कि आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में भी इंक्रीमेंट आई है, इसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। दोस्तों नेक्स्ट हम शेयर होल्डिंग पैटर्न जानते हैं। इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग सितंबर 2020 में वो था 66.33% का, जो कि अभी मार्च 2023 में 58.32% का है। FII का जो होल्डिंग है सितंबर 2020 में 10.34% का था, जो कि मार्च 2023 में 20.30% का है। FII का जो होल्डिंग है सितंबर 2020 में 13.42% का था, जो मार्च 2023 में 8.15% का है। पब्लिक का यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो सितंबर 2020 में 9.91% का था, जो कि मार्च 2023 में 13.25% का है। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है। मेरा स्टॉक एनालिसिस था। ओवरऑल ये जो स्टॉक है एक गुड स्टॉक है, आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। दोस्तों ये एक अच्छा स्टॉक बिहेव कर सकता है, फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस है इसमें। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।